पहले तो हम स्टार्ट करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम कुछ इस तरह का लेआउट बनाएंगे, बल्कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपके ख्याल में ये इस तरह का लेआउट कैसे बनेगा। तो इसलिए इस क्लास में भी अपने पास एटलीस्ट पेन और पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आप उसको ज़रा बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर सकें। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वही जहाँ से हमने छोड़ा था। उसके बाद मैं एक बहुत सिंपल सी ऐप के लिए सर्च कर रही थी, जिसका मुझे लेआउट मिल जाए, जिसका मुझे कंटेंट मिल जाए इंटरनेट से, यानी इमेजेस जैसे ये ग्राफिक्स हैं, और उसको हम फिर प्रैक्टिस कर सकें बेसिक लेवल का। तो ये एक मुझे आज के लेक्चर के लिए मुझे इंटरनेट से मिला है। आज फॉर्मल को हमने इसीलिए शॉर्ट रखा है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसको दे सकें मोबाइल ऐप को, क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट होती हैं ऊप से और फिर उसके बाद फॉर्मल मेथड, तो उनको मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, जबकि इसको थोड़ा सा कम टाइम मिलता है रिलेटिवली। तो आज हम एंड गोल हमारा ये होगा कि हमें इस तरह का एक लेआउट डिज़ाइन करना होगा। ठीक है। तो लेट्स नाउ गेट स्टार्टेड विद द लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे उसके ऊपर जाते हैं, फिर हम वहाँ से वापस यहाँ आएंगे। तो आई थिंक लास्ट लैब में हम लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक लेवल का लेआउट बनाया था, और उसके साथ हम कुछ चीज़ें सेट कर रहे थे। वहीं पर वापस जाते हैं। अम, ये नहीं था, शायद वो कोई और था। शायद ये हो। किसी को याद है लास्ट क्लास में जो हमने ऐप क्रिएट की थी उसका नाम क्या था? इट्स ओके, चलें, अगर वो याद नहीं आ रहा तो हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। इसी में हम आज एक नया टाइप का स्क्रीन या लेआउट डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसमें एग्जिस्टिंग देखें, जब भी आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट ऐप क्रिएट करेंगे तो यही आपके सामने चीज़ें आएंगी। ठीक। ये इमेज एक सिस्टम इमेज है, और उसके अलावा टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इसको फॉर एग्जांपल हम चेंज करें तो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग और डिफ़िकल्ट थिंग कि आप इसको चेंज कैसे करेंगे। यहाँ मैं एसेट्स में जाती हूँ, और एसेट्स में मैं ये सारे एसेट जो हैं वो अम, अपने पास लेके जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे उस ऐप में भी चाहिए हैं। फाइंडर में देखते हैं कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, और फिर ओके, यहाँ से हम डायरेक्टली उस ऐप में ड्रैग कर लिया करेंगे। अभी इस वक्त दो ऐप्स ओपन है, एक ये ऐप है और एक ये ऐप है। लेट मी जस्ट ट्राई द एक्चुअल ऐप जो कि हमने बनाई थी। ये भी वही कुछ है। इज नॉट समथिंग। लेसन टू भी नहीं है, L2 भी नहीं है। यहाँ से एक और ओपन करते हैं। ठीक है, ये था। ओके, राइट। अभी ये एक ऐसा इमेज है जो आपको एक हमने लास्ट क्लास में डिज़ाइन किया था। अभी इसमें कुछ चीज़ें हम नई सीखते हैं। ठीक है। और वो नई चीज़ें क्या हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी जगह पर दो इमेजेस सेट करने हैं एक ही लाइन में, तो फिर वो कैसे सेट होंगे। ठीक है। इसके अगर एसेट में आप देखें तो एसेट में ऑलरेडी इसका माय टेस्ट एक इमेज पड़ा है, और दूसरा आई थिंक टेस्ट के नाम से पड़ा है। तो हम इंपोर्ट करते हैं यहीं पर दो इमेजेस, और दोनों इमेजेस को फिलहाल वर्टिकल स्टैक में रखते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर एक और इमेज डालना चाह रही हूँ, एक और इमेज डालना चाह रही हूँ। उस इमेज को मैं क्या करूँगी, यहाँ से जाऊँगी मैं मॉडिफायर्स में से, और यहाँ से मैं इमेज को पिक करूँगी। अम, ये रहा इमेज। इस इमेज को ड्रैग कर रही हूँ मैं इस जगह पर, और मैं इसमें इमेज का नेम लिखूंगी, और इमेज का नेम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो है वहां पर टेस्ट। ठीक है। ये देखें, अगर आपको पता ना हो कि क्या इमेज का नाम है, एसेट में टेस्ट है और टी
कैपिटल है इसका। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है, टेस्ट और टी इसका कैपिटल हो जाएगा। अभी यहाँ दो इमेजेस आ गए हैं, ठीक है, आपके सामने। अभी ये दोनों इमेजेस जो हैं वो वर्टिकल स्टैक में शो हो रहे हैं। वर्टिकल स्टैक का मतलब है, ये याद रखें, कि ऊपर नीचे, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये इमेज डाला, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि उसने फुल स्क्रीन को कवर कर लिया टेस्ट वाले इमेज ने। तो वही सारी प्रॉपर्टीज जो इसके पास थी, हम इसको यहाँ पर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई फर्क आया या नहीं। अभी ये दोनों इमेजेस ऊपर नीचे आ गए हैं। अभी हुआ क्या है कि आपका जो इमेज था टेस्ट, इसको हमने रिसाइजेबल किया है, उसको कोई कॉर्नर रेडियस दिया है, और उसकी एस्पेक्ट रेशियो हमने क्या की है, कंटेंट मोड को फिट किया है, यानी कि उसकी स्क्रीन के अंदर दो इमेजेस, पहले सिर्फ एक इमेज था, अभी जस्ट देखें इसको ऐसे, मैं इधर से क्रॉस चेक इसको क्रॉस करती हूँ, ये वर्टिकल स्टैक में एक ही इमेज शो हो रहा है, ठीक है। मुझे इधर दो इमेजेस ऐड करने हैं, तो ये मैंने ऑटोमेटिकली इधर दो इमेजेस डाल दिए हैं, ठीक है। और ये दोनों वर्टिकली मुझे शो हो रहे हैं। अब सपोज मैं इनको हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे शो हो रहे हैं, अभी मैं इनको दोनों इमेजेस को एक साथ एक लाइन में शो करना चाह रही हूँ। तो मैं दोनों इमेजेस को एक साथ एक लाइन में कैसे शो करूंगी, उसके लिए मुझे चाहिए होगा हॉरिजॉन्टल स्टैक। हॉरिजॉन्टल स्टैक में मैं इन दोनों इमेजेस को एक साथ एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक वर्टिकल स्टैक है, वर्टिकल स्टैक के अंदर मैं अगेन एक एच स्टैक डालती हूँ। एच स्टैक हम सर्च करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैक स्टैक ये आ गया है, और इसको मैं यहाँ डाल रही हूँ इमेज के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर मैं इन दोनों इमेजेस को डालना चाह रही हूँ, और इसलिए कि मैं ये चाह रही हूँ कि ये दोनों इसके अंदर साइड बाय साइड आए, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल आए। ये देखें, दिस वाज व्हाट आई वांटेड, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं वो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल आ गए हैं। अभी मुझे इसके अंदर कुछ और चीजें भी चाहिए, ठीक है, कुछ और रैंडमली इमेजेस। मैं एक्चुअल में इस वक्त आपको, ये मेरे पास एक और ऐप खुली हुई है जो मैंने अभी बनाई ही आप लोगों की वजह से है, इस वजह से कि कोई बहुत मुश्किल चीज भी ना हो और कोई बहुत ही सिंपल चीज भी ना हो कि आप उसको कहें कि ये क्या है, ठीक है। तो ये एक ऐप बनी हुई है, इसके अंदर मुझे प्रॉपरली इंटरनेट से ही इसकी वेबसाइट से, इस बंदे की वेबसाइट से मुझे ये सारे इसके बैकग्राउंड इमेजेस, बटन, कार्ड, सब कुछ मिला। और इसका जो करंट लेआउट है वो अगर आप देखें तो इसका लेआउट ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आपको ये बता रही थी कि किस तरह से हम चीजों को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करते हैं। जब हमने हॉरिजॉन्टल एडजस्ट करना था तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्टैक लाया और उसके अंदर इन दोनों इमेजेस को डाल दिया। अभी इसके ऊपर इसके नीचे मुझे काफी सारी चीजें इसी के जैसे मिलता जुलता लेआउट मुझे बनाना है, तो मैं इसी की तरह की कोई चीजें एडजस्ट करती हूँ या फाइंड आउट करती हूँ, और वैसा लेआउट हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो एक्चुअल में ऐप है, ये अगर रन हो रही है तो आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह की है कि जब आप डील बटन पे, अभी ये इनकम्प्लीट थी लेकिन क्लास का टाइम हो गया, डील बटन पे आप जब क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड्स चेंज होंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कोर अपडेटेड नजर आएंगे। देखिए मैं डील पे क्लिक कर रही हूँ, तो कार्ड पहले के था, फिर ए था, फिर के, फिर फोर, यानी डिफरेंट टाइप के कार्ड शो हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उनका ये स्कोर भी चेंज होना चाहिए, जो अभी हो नहीं रहा लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अब हम फर्स्ट स्टेप यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हम, ओके। तो इस तरह का मकसद ये है कि आपको कोई लेआउट एडजस्ट करना आ जाए, ठीक है। अभी इसमें दो चीजें आपके सामने हैं, ये इमेजेस दोनों हमने हॉरिजॉन्टली एडजस्ट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें एक वर्टिकल इमेज चाहिए और एक वर्टिकल इमेज नीचे चाहिए, और साथ में कुछ टेक्सचुअल, इस तरह से मिलता जुलता कोई लेआउट हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं देख रही थी तो यहाँ कुछ अगर मुझे कोई इमेज मिल जाए डाउनलोड में से, यूनिवर्सिटी के डाउनलोड, यूनिवर्सिटी के का ही कोई इमेज होगा, और हम उससे ओके, ये इस इमेज को या किसी भी और इमेज को कॉपी कर लेते हैं, वहां ड्रैग कर लेते हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव गुड क्वालिटी इमेजेस, लेकिन लेट्स सी। इसको यहाँ से मैं किसी इमेज को वापस अपने एसेट की लाइब्रेरी में लेके जाती हूँ, और उसको मैं एज अ टॉप एडजस्ट करूंगी, और आई वुड से कि ये मेरा सपोज लोगो है। वैसे तो अगर लोगो मिल जाए तो अच्छी बात है किसी भी कंपनी का। लेट मी जस्ट सर्च के मैं लोगो ढूंढ सकती हूँ, कोई है मेरे पास लोगो। हम्म। ओके, चलिए जुपिटर का लोगो आया हुआ है, वही डाल देते हैं इसमें। ठीक है, इसका नाम है क्या, लोगो। अभी मैंने क्या करना है, मेरा एंड इस वक्त का गोल क्या है, कि मुझे
हॉरिजॉन्टल स्टैक में माय टेस्ट और टेस्ट ये दो इमेजेस हैं, इनके ऊपर मुझे चाहिए है एक और इमेज जिसको मैं कहूँगी कि ये क्या होगा, ये लोगो होगा। ठीक है, सो वर्टिकल होगा, उसके बाद वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल स्टैक ये होगा, फिर ये वर्टिकल है, तो लेट्स ट्राई टू ऐड समथिंग। इसके अंदर मैं डालती हूँ, नो बैटरी भी कम है। इसके अंदर हम डालते हैं अभी अगेन इमेज को डालते हैं। इमेज ये आ गया। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना मुश्किल लगता है, बल्कि लगेगा आहिस्ता आहिस्ता आप इसको लिखना खुद ही सीख जाएंगे, ज़्यादा आसान होता है। यहाँ से आप लोगो लिख, ठीक है। अब जैसे ही आपने लोगो लिखा, लोगो के ऊपर कुछ सेटिंग्स हम अप्लाई करते हैं। फिलहाल हम कोशिश करते हैं वही सेटिंग जो यहाँ इनको दी है वही हम लोगों को भी दे दें। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ जुपिटर लोगो एडजस्ट हुआ है। अभी मैं इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेसर देना चाह रही हूँ, तो मैं स्पेस देना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके लाऊंगी स्पेसर को। ठीक है, ये स्पेसर क्या करता है कि ये ऑटोमेटिकली चीज़ों के अंदर कुछ थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता है। तो मैं एक स्पेस ऐड करती हूँ इससे ऊपर, वैसे ऊपर करने की ज़रूरत तो नहीं थी। हम एक स्पेस ऐड करते हैं यहाँ, दूसरी स्पेस वर्टिकल स्टैक के अंदर यहाँ इसको देते हैं, और फिर तीसरी स्पेस हम इसको देते हैं ताकि ये बराबर बराबर एडजस्ट हो जाए। अच्छा, ज़रा सा इसकी वर्किंग समझते हैं कि ये होता क्या है। जब भी आप स्पेसर ऐड करते हो ना, तो स्पेसर का मतलब है कि उसके बाद जो भी स्क्रीन है उसके बाद मैक्सिमम स्पेस उसको अलॉट हो जाएगी। फिलहाल आई एम गोइंग टू रिमूव आउट दिस स्पेस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये वाला स्पेसर भी मैं ऐड खत्म कर रही हूँ। सिर्फ एक स्पेसर मैंने ऐड किया और उसके ऐड करने से देखें क्या फर्क पड़ा है। आपने क्या किया कि यहाँ डाला है स्पेसर, ठीक है। उस स्पेसर को जब आप रिमूव करते हैं उससे पहले देखें क्या हुआ है, स्क्रीन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई थी चीज़ों में। ठीक है, मैंने स्पेसर सारे रिमूव कर दिए, स्क्रीन सबके साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। उसके बाद सडनली मैंने क्या किया, मैंने स्पेस थोड़ी सी चेंज की है, और मैंने इवनली स्क्रीन के अंदर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय अपनी मर्जी से कुछ स्पेस देना चाहिए थी। नॉट 100% अपनी मर्जी से, बट रिलेटिवली समहाउ मैंने इसको दिया यहाँ से स्पेसर। इसके देते साथ ऑटोमेटिकली जो जुपिटर है ना, ये विल बी मूव टू द टॉप, और मैक्सिमम स्पेस जो है वो इमेज के बाद आपको मिल जाएगी। देखिए मैंने इमेज के बाद स्पेसर ऐड किया है। व्हाट इफ आई ऐड दिस स्पेसर एट द टॉप, तो सारी की सारी स्पेस मुझे ऊपर मिल जाएगी और उसके बाद फिर मेरा इमेज आएगा। ठीक है, तो ये देखें जैसे ही मैंने स्पेसर ऐड किया तो मुझे सारी स्पेस एट द टॉप मिल गई। अभी जिस चीज को मैं टॉप पे लेके जाना चाह रही हूँ वो इमेज है और वो लोगो है, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पे जाएगा। ठीक है, अभी ये चला गया। इसके बाद मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी सी, तो मैंने स्पेस दी है, और स्पेस देने से इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया है। अभी मुझे यहाँ पर भी स्पेस चाहिए, मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही हूँ, इन दोनों इमेजेस के नीचे भी स्पेस चाहिए। तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्टैक के नीचे एक स्पेस दे दी है, और अब ये स्क्रीन ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अभी इसके नीचे इस बटन, ये जो बटन क्लिक है, इसके नीचे मुझे कुछ टेक्स्ट और फर्दर ऐड करना है, और उसको मैं सपोज कह देती हूँ कि वो है स्कोर। ठीक है, तो उसके बाद मैं दोबारा स्पेसर ऐड करूंगी, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करके लाऊंगी जो कि जिसको मैं बोलूंगी स्कोर। ठीक हो गया, वो भी क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा। तो उसको आप यहाँ से टेक्स्ट ड्रैग करें और स्पेसर के बाद ऐड कर दें। ठीक है, और इसके ऊपर आप लिखते हैं स्कोर। ठीक, ये हमने एक अपनी मर्जी का कुछ अजीब सा लेआउट बना लिया है, जिसमें हम क्या करेंगे, स्कोर्स भी यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये ओवरऑल लेआउट है, इसके अंदर हमने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, स्पेसर का यूज अंडरस्टैंड किया है। अगर मैं इस वक्त आपके सामने ये ओवरऑल लेआउट रखूं, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप डिजाइन कर सको। ये लोगो, ये दो इमेजेस हमने ऑलरेडी डाल दी हैं। इसके बाद ये वाला एक और इमेज है, यानी कि जो बटन है वो है, और उसके बाद ये टेक्स्ट का ये वाला कैसे हुआ है, इसको भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि स्कोर की हेडिंग देते हैं और नीचे फिर स्कोर लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स ट्राई टू डिजाइन द अदर वे। यानी कि ये जो टेक्स्ट है, जो स्कोर आपने लिखा है, इसके ऊपर आप डाल दो एक और स्टैक, और वो भी हॉरिजॉन्टल स्टैक होगा। उसके अंदर हम टेक्स्ट को डालना चाहेंगे एच स्टैक। यहाँ से आपने इसको ड्रैग किया, यहाँ ड्रॉप किया, और इसके अंदर हम दो टेक्स्ट डालते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट डालूंगी जो कि, सॉरी स्पेसर नहीं, ये कंट्रोल एक्स,
और यहाँ पर हमने टेक्स्ट डाला, फिर दोबारा एक टेक्स्ट डाला। ठीक है, तो ये तो था बटन का एक्शन। उसके बाद यहाँ पर आपने स्कोर, प्लेयर स्कोर। ठीक है, अब चूंकि हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसको कुछ कलर्स हमें देने पड़ेंगे। जैसे आपने इस टेक्स्ट को कुछ फॉन्ट दिया है, कोई भी आपने इसको कलर दिया है, तो सेम सेटिंग्स टाइम सेव करने के लिए, वरना फॉन्ट, फॉन्ट वेट, आप सारा कुछ यहाँ से भी सेट कर सकते हो। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये है, और इसके बाद आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट आप कह दो कि कैप्शन है सपोज, ये कैप्शन का ऐड हो गया है, इसका वेट आप कर दो बोल्ड, इसका कलर आप कर लो, अभी तक इसका कलर आपको इनहेरिटेड शो हो रहा था, इसको आप कर लो वाइट। तो ये कुछ चीजें आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी देखो, जैसे ही आपने चेंज किया वो आपको यहाँ शो करने लग गया। सेम इसी स्कोर की भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ से चेंज करते हैं ताकि वो हमें शो हो जाए, क्योंकि वो ब्लैक कलर था और वो ब्लैक स्क्रीन पे ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा था। अभी दोबारा इस टेक्स्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। इसको हम कैप्शन के बजाय हम इसको कह देते हैं कि ओके, इसको आप बोल दो कि ये कैप्शन नहीं है, इसको आप बोल दो कि ये है टाइटल। ठीक है, और इस वाले को हम बोल देते हैं कि ये है कोई स्मॉलर वन, मे बी सब हेडलाइन। ठीक है, तो ये स्मॉल हो जाएगा। वेट इसका आप कर लो थिन मे बी, या लाइट, जो भी आप करना चाहें। और इसके बाद यहाँ आप इसको कलर दे दो वाइट। ठीक है, जैसे ही आप कलर दोगे वाइट, तो ये यहाँ पर विजिबल होगा। अभी ये छोटा सा आपको नजर आ रहा है स्कोर। ठीक है, इसको स्कोर के बजाय मैं फिलहाल 0 लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये स्कोर। अभी ये जो स्कोर है, इट शुड बी इन वर्टिकल। ठीक है, बेशक ये हॉरिजॉन्टल हमने दिया है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल देने का मकसद ये था कि ऊपर ये एक स्कोर होगा और इसी के साथ एक और दूसरा स्कोर भी होगा जो कि हॉरिजॉन्टल आएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं ये आपस में वर्टिकल स्टैक में आएंगी। तो इसको हम वर्टिकल स्टैक ऐड करते हैं यहाँ से। वी स्टैक आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये दोनों चीजें जो हैं वो उठा के वी स्टैक में हम डाल रहे हैं। मैं इसको कंट्रोल एक्स करूंगी। ठीक है, और ये वी स्टैक में आ जाएगा। अभी आप देखें वो दोनों, उन दोनों को, जो हॉरिजॉन्टल स्टैक है उसके अंदर अभी आपको एक और वर्टिकल स्टैक डालना है इसी तरह का। ठीक है, और हम स्पेसर वगैरह देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ये प्लेयर स्कोर, और ये इनके फॉन्ट्स कुछ बहुत वियर्ड लग रहे हैं। यहाँ एक स्पेसर भी बनता है, इसको मैं स्पेसर को एक यहाँ भी देती हूँ, यानी कि जो ये वर्टिकल स्टैक के बाद भी स्पेस ऐड हो, ताकि वो बिल्कुल स्क्रीन के नीचे ना आए। और सेकेंडली ये जो इनका हमने फॉन्ट रखा हुआ है और ये जो टाइटल है ये बहुत ही बड़ा है, इसको आप लाइट करो पहले, अल्ट्रा लाइट। और इसके अलावा इसको आप बेशक कर दो अल्ट्रा लाइट, तो बुरा लग रहा है, उसको हम बोल्ड ही कर देंगे। टाइटल इसका हम तब हेडलाइन करके देखते हैं क्या होता है। सब हेडलाइन से बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन चलें इसको वेट देते हैं, वेट इसको देते हैं। बोल्ड था तो बोल्ड ही दे देते हैं अभी वापस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा। ओके, सेम अप्लाइज ऑन दिस। इस वाले को भी आप सेम प्रॉपर्टीज दो। टाइटल को आप बोल दो कि ये है जी हेडलाइन। हेडलाइन से क्या फर्क पड़ता है, कितना सा फर्क पड़ता है। और इसको आप बोल दे दो। अच्छा, आई थिंक इसको भी हमें सब हेडलाइन के बजाय हेडलाइन कर देना चाहिए। इट विल लुक बेटर। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की है। जो हमने वेट दिया हुआ है ना दोनों नीचे वालों को, इनको भी हम बोल्ड कर देते हैं ताकि ये नज़र तो आए, या फिर हैवी कर देते हैं, इसको भी आप बोल्ड को हैवी कर दो। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये है कि नजर आ रहा है। और अगर आपने इन दोनों के दरमियान भी स्पेस ऐड करनी है, या आपको लग रहा है कि बहुत ही करीब है, तो हम इन दोनों के दरमियान भी स्पेस ऐड कर सकते हैं। जैसे प्लेयर स्कोर
और फिर उसकी वैल्यू के अंदर यहाँ भी आप स्पेस दे सकते हैं और यहाँ पर भी इसके बाद से आप स्पेस इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत स्पेस देने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही नीचे चले गए हैं क्योंकि उन्होंने रिमाइंडर स्पेस ले ली है। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिलहाल योर गोल शुड बी कि आप किसी तरह से उससे मिलता जुलता कोई लेआउट बना लो। अभी ये बटन है, बटन को भी हम बटन के ऊपर मेरा मकसद ये है कि हम क्लिक करें और फिर कोई भी फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो, ठीक है। सो ओवरऑल आप इस तरह का एक लेआउट बना रहे हो जिस पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने से आपका कोई भी यहाँ से जो आपने पिक्चर लिखी है वो चेंज हो जाए। मेरा एंड गोल ये है कि जैसे ही मैं क्लिक पे क्लिक करूं तो ये चेंज हो जाए चीजें, ठीक है। मतलब यहाँ मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हों और वो पिक्चर जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस क्लिक करने पे लोड हों और फिर वो चेंज हो जाए। तो ये तो था कुछ ग्राफिकल लेआउट, ठीक है। अभी हम इसको चेंज करते हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे इन चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी कोडिंग के ऊपर जाते हैं। अभी मेन गोल क्या होगा? मेन गोल ये है, इससे हम वापस अब दूसरे लेआउट पे जाते हैं क्योंकि वहां मकसद ये था कि आप इस लेआउट को देख के और उस लेआउट को देख के परेशान ना हो कि ये और वो बहुत ही डिफरेंट लेआउट है। अभी आप देखिए ये चूंकि ये एक स्टैंडर्ड है, ये मैंने इंटरनेट से पूरा एक फाइल उठाई है जिसमें लोगों की फाइल थी, जिसमें कार्ड्स थे और फिर नीचे डील का इमेज था और नीचे कंटेंट मैंने खुद ऐड किया है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये कंप्लीट आपको इमेज लग रहा है, जबकि ये हमें इधर उधर के उठाए हुए इमेजेस लग रहे हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें तो ये लेआउट वाइज दोनों बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली सिमिलर। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि इस तरह का लेआउट आप डिजाइन कर सकते हैं। आई सपोज जब आप इस तरह का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं तो इसका मतलब है बाकी रहेगी इसकी कोडिंग। अब जैसे मैं डील पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट बटन शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये फीचर हमने कैसे ऐड करना है? पहली चीज कि इस बटन के ऊपर आपने कोई फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। इस बटन के या फिर इस बटन की बात करें तो इस बटन पे आपने फंक्शन लिखना होगा। यहाँ ऑटोमेटिकली आप देखें तो ये एक्शन में बोल रहा है कि एक्शन में अगर आपने कोई फंक्शन लिखा है जैसे डील या कोई भी फंक्शन तो वो आप यहाँ डिक्लेयर करवाएं और वो फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। चूंकि अभी हमने कोई बनाया ही नहीं तो मैं जैसे ही डील लिखा है तो मुझे एरर दे देगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल ऐप क्योंकि हम इसी ऐप के अंदर ज़्यादा एक बेहतर लेआउट है और इससे हम अंडरस्टैंडिंग इजीली कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप देखें। इस ऐप में क्या है कि ये एक इस पूरे लेआउट को लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। सबसे पहले एक डेप्थ स्टैक है। डेप्थ स्टैक के थ्रू आपने एक बैकग्राउंड सेट किया हुआ है, ठीक है। डेप्थ स्टैक मीन्स कि एक लेयर होती है जिसके ऊपर दूसरी लेयर फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर। तो डेप्थ स्टैक मीन्स कि आप बैकग्राउंड सेट करते हो और फिर उसके ऊपर आप चीजें भरना शुरू कर देते हो। तो डेप्थ स्टैक जो है वो आप रिप्रेजेंट करते हो जेड स्टैक के थ्रू और जेड स्टैक के थ्रू आपने इमेज बैकग्राउंड प्लेन सेट कर दी है, ठीक है। उसके बाद उस इमेज को आपने रिसाइजेबल रखा है और इग्नोर सेफ एरिया मीन्स कि ये जो इसके ऊपर वाले एरियाज हैं इनके पीछे भी वो इसको बिल्कुल 100% सेट कर दे, ठीक है। सेफ एरियाज फोन के यही होते हैं जिनके पीछे वो सेट कर दे। उसके बाद अब अगर आप बात करो, ये सारी की सारी चीजें ना एक वर्टिकल स्टैक में सेट हुई हुई हैं। ये सारी चीजें एक वर्टिकल स्टैक में, सबसे पहले ये लोगो है, फिर दो कार्ड्स हैं, फिर ये बटन है और फिर ये टेक्सचुअल वाला पार्ट है। ये अलग बात है कि उस वर्टिकल स्टैक में इन दोनों के लिए एक हॉरिजॉन्टल स्टैक यूज हुआ हुआ है और इन दोनों के लिए एक हॉरिजॉन्टल स्टैक यूज हुआ हुआ है। बाकी सारे के सारे ये वर्टिकल स्टैक में है। अगर आप इस कोड को वेरीफाई भी करना चाहें तो वर्टिकल स्टैक में सबसे पहले इमेज है, इमेज लोगो, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल स्टैक है जिसके अंदर इमेजेस हैं दो, एक प्लेयर कार्ड का इमेज है और दूसरा सीपीयू कार्ड का। ये एक हॉरिजॉन्टल स्टैक आपको नजर आ रहा होगा स्पेसर के बाद। हॉरिजॉन्टल स्टैक में इमेज है प्लेयर कार्ड का और फिर सीपीयू कार्ड, यानी इन दोनों को आपने हॉरिजॉन्टली बाउंड किया हुआ है। उसके बाद नीचे उसी वर्टिकल स्टैक में एक बटन है और उस बटन के बाद उस बटन का कुछ लेबल है और लेबल आपने इमेज पे सेट किया हुआ है। लास्ट में आपने फिर से एक हॉरिजॉन्टल स्टैक बनाया है और उस स्टैक के अंदर आपने दो वर्टिकल स्टैक्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक वर्टिकल स्टैक ये है जिसमें ऊपर नीचे प्लेयर और उसका स्कोर है। ये देख लें वर्टिकल स्टैक है और इसमें ऊपर प्लेयर का स्कोर है और नीचे प्लेयर के स्कोर की वैल्यू है। सेम गोज विद टेक्स्ट, ऊपर सीपीयू और नीचे जो है उसके स्कोर की वैल्यू है। नाउ एंड गोल इज कि इस डील बटन के ऊपर आपने कुछ ऐसा करना है, कोई ऐसा फंक्शन लिखना है जो फंक्शन आप लिखो और साथ में ये इमेजेस चेंज होते रहें, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू
राइट अ फंक्शन, ये देखें बटन, बटन के अंदर इधर आपको एक्शन लिखना होता है, ठीक है। एक्शन मीन्स के वो वाला फंक्शन जो आपने अभी डिफाइन करना है। सपोज अगर आपने फंक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो आपने उसको इधर नाम लिखना है। तो बटन के अंदर मैं यहाँ जो भी फंक्शन मैं डिफाइन करना चाह रही हूँ वो है डील, ठीक है। तो डील का मैंने यहाँ नाम लिख दिया। अब उसके बाद मुझे वो एग्जैक्टली किस पार्ट में डिफाइन करना है वो मुझे यहाँ पता चलेगा। ये जो स्पेसर है, ये व्यू है, इसके बाद यहाँ आप फंक्शन अपना डिफाइन कर लो। अब फंक्शन के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, आप ये सपोज करें, ठीक है। फंक्शन के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ फंक्शन यहाँ से कॉल किया डील, और यहाँ नीचे आपने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब इस फंक्शन पे मेनली मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ एसेट्स में। एसेट्स में मैं जाती हूँ और वहां जाके मैं आपको ये बताती हूँ कि इस वक्त इस ऐप के पास कार्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल द वे अप टू 14 कार्ड्स हैं, ठीक है। ये जो 14 कार्ड्स हैं इस वक्त ये सारे रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हैं। व्हाट इफ आई राइट कार्ड 2, तो कार्ड 2 शो हो। मैं चाह ही नहीं हूँ मैं बटन पे जैसे ही क्लिक करूँ तो रैंडमली कोई भी कार्ड चेंज हो जाए, ठीक है। तो रैंडमली चेंज होने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि कार्ड तो आप वैसे ही लिख लो और आई को आप इंक्रीमेंट करते रहो, यानी ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर पिक कर लो, 2 से लेकर 15 के दरमियान तक का कोई भी नंबर रैंडमली आए और उस हिसाब से कार्ड पिक करके आपके पास आ जाए, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ टॉप में, यहाँ देखें, ये एक वेरिएबल बना हुआ है एक टॉप में, और इस वेरिएबल का नाम है प्लेयर कार्ड और दूसरा है सीपीयू कार्ड। और मैंने एक्चुअल में कार्ड 7 और कार्ड 13 को डिस्प्ले करवाया हुआ है, और इमेज में भी आप देखें प्लेयर कार्ड और सीपीयू कार्ड शो हो रहा है। ये प्लेयर कार्ड कार्ड 7 को रेफर कर रहा है और ये सीपीयू कार्ड कार्ड 13 को रेफर कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स प्लेयर कार्ड भी शो हो रहा है, दैट मीन्स सीपीयू कार्ड भी शो हो रहा है। सीपीयू कार्ड अपना कार्ड कोई है और प्लेयर कार्ड कोई अपना कार्ड है, ठीक है। अभी मैं क्या करूं कि ये जो 7 और 13 है ये किसी तरह रैंडमली पिक होकर आए, और कभी कार्ड 1 आए, कभी कार्ड 2 आए, कभी कार्ड 3 आए, कभी कार्ड 4। फंक्शन तो मैं लिख चुकी हूँ और फंक्शन मेरा डील बटन पे क्लिक करने पे ही कॉल होगा। अब इस डील के अंदर एक मैथ डॉट रैंडम फंक्शन होता है जो हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह iOS का भी एक अपना फंक्शन है जिसमें हम रेंज अप्लाई करते हैं कि वो रेंज कौन कौन सी होगी। तो रेंज ऑटोमेटिकली एसेट्स को देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये कार्ड 2 से लेके कार्ड 14 तक की कोई रेंज हो जिसमें ऑटोमेटिकली कार्ड्स पिक होते जाएं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि कार्ड आप वैसे ही लिखे रहो टेक्स्ट में और वो अपेंड हो जाए रैंडम नंबर जो पिक होता है 1 2 3 4 के साथ, और फिर ऑटोमेटिकली उससे कार्ड जनरेट हो। हाउ विल आई डू दैट, वो मैं ऐसे करूंगी। मैंने क्या किया, कार्ड प्लेयर कार्ड एक वेरिएबल है मेरे पास जो ऊपर मैंने डिक्लेयर किया था, उसके अंदर मैंने इनिशियली कार्ड को ही स्टोर किए रखा है। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, इंट डॉट रैंडम में रेंज दे रही हूँ 2 से लेकर 14 तक के दरमियान कोई सा भी नंबर आ जाए उसको आप रैंडम नंबर को पिक करो, उसको स्ट्रिंग के साथ आप अपेंड कर दो। यानी कार्ड 4 समटाइम आएगा, समटाइम कार्ड 11 आ जाएगा, बाज़ औक़ात कार्ड 14 आ जाएगा, और सेम गोज हियर। यहाँ पर भी प्लेयर कार्ड के अंदर भी आप क्या करो कि जो आपका कार्ड है यहाँ पर उसके साथ रैंडमली 2 से लेकर 14 तक की वैल्यूज पिक करो। अभी इधर आप देखो एक प्लेयर कार्ड है और दूसरा है सीपीयू कार्ड, ठीक है। अभी प्लेयर कार्ड की वैल्यू सॉरी, प्लेयर कार्ड की वैल्यू आप वहां से पिक कर रहे हैं, सीपीयू कार्ड की वैल्यू यहाँ से हमने असाइन कर दी है, ठीक है। तो प्लेयर कार्ड में कार्ड वैसे का वैसा लिखा हुआ है, उसके साथ आप अपेंड क्या कर रहे हो, 2 से 14 तक रैंडमली कोई भी वैल्यू। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं वो इस फंक्शन पे आता है, और कार्ड 2 तो कार्ड 2 को लोड कर लेता है, कार्ड 3 हुआ तो कार्ड 3 को, कार्ड 14 हुआ तो कार्ड 14 को। अभी अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो क्या होगा, वैसे ऑलरेडी रन हुआ हुआ है लेकिन हम इसको फिर रन करके इसकी डिटेल देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। जस्ट अ मोमेंट। जैसे ही आपने इसको रन करने की कोशिश की तो उसने कहा बिल्डिंग, और बिल्डिंग शो कर रहा है। जैसे ही वो बिल्ड कंप्लीट करेगा तो वो लोड करने की उसको कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये देखें लॉन्च कर रहा है वॉर गेम ऐप, वॉर कार्ड गेम को, ठीक है। और लॉन्च हो जाएगी जब तो हम आप यहाँ स्क्रीन के सामने आ जाइए, देखें इट्स स्लोली लॉन्चिंग दैट ऑन द स्क्रीन। ये यहाँ पर साथ में प्रोसेसिंग भी शो कर रहा है।
जस्ट वेट फॉर सम टाइम कि आपका मोबाइल चल जाए। ओके, सो गेम आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। अभी हम कर क्या रहे थे कि बटन के अंदर हमने क्लिक पे एक फंक्शन लगाया हुआ था और वो नाम था उसका डील। जैसे ही मैं इस डील पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसने जो फंक्शन कॉल करना होगा वो फंक्शन डायनेमिकली लोड हो रहा होगा, ठीक है। यानी ये देखिए, मैं जैसे ही डील पे क्लिक करती हूँ, यहाँ से अपनी मर्जी का कोई कार्ड आता है, यहाँ से कोई और कार्ड आता है, दोनों कार्ड जो है वो रैंडमली पिक होते हैं और दोनों कार्ड रैंडमली चेंज होते हैं। अभी नेक्स्ट टास्क ये है कि उसके अकॉर्डिंग प्लेयर और सीपीयू का स्कोर भी बदलना चाहिए, ठीक है। ये देखें, डील पे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये 5 और क्यू, फिर आपने क्लिक किया दोनों कार्ड चेंज हुए, फिर क्लिक किया दोनों कार्ड चेंज हुए, फिर क्लिक किया दोनों। यानी आपने यहाँ से किसी तरह से इनका स्कोर पिक करना है और पिछले स्कोर में नया स्कोर ऐड करना है, ठीक है। एट द मोमेंट तो आपके लिए ये करना मुश्किल होगा, लेकिन ये एक बेसिक लेवल की ये गेम आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन बने और आप काम की तरफ आए। इट्स नॉट डिफिकल्ट। डायरेक्टली हम अगर बड़ी बड़ी स्क्रीन को डेवलप करने, डिजाइन करने चले जाएंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद जीरो मोटिवेशन और आपको सारी चीजें बहुत मुश्किल लगेंगी। तो इसलिए मैं इसको जितना पॉसिबल हो उतना इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आप ये प्लेयर और सीपीयू का स्कोर को कैसे चेंज करेंगे? जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया, कार्ड तो लोड हो रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करें कि आप हर एक कार्ड को एक वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पर आप लिखें इफ कंडीशन के अंदर, इफ कार्ड 2 तो स्कोर इज 10, इफ कार्ड 20 स्कोर इज 30, ठीक है। तो इसी तरह के सारे स्कोर जैसे ही आप बटन क्लिक पे क्लिक करेंगे तो हर दफा पिछला स्कोर उसके स्कोर में ऐड होके यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। यानी यहाँ बजाय आपने जैसे अभी फिलहाल प्लेन स्कोर्स लिखे हुए हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने प्लेन स्कोर कार्ड लिखा हुआ है 0 और 0। इनिशियली वो 0 ही होगा, प्लेयर स्कोर और सीपीयू स्कोर। हर दफा वो प्लेयर स्कोर और सीपीयू स्कोर में, फॉर एग्जांपल इस वक्त 7 है, ठीक है। तो 7 का मतलब है 10 स्कोर फॉर एग्जांपल। तो प्लेयर स्कोर में 0 + 10 हो जाएगा, ठीक। और उससे प्लेयर स्कोर ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा और वो हो जाएगा 10। यानी आपको ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप वो भी यहीं से फिक्स कर लेंगे। यहीं से आप स्ट्रिंग को वैल्यू पास करेंगे, जैसे ये वैल्यू आप पास करें, जैसे कार्ड चेंज हो रहा है, प्लेयर कार्ड की वैल्यू, बिल्कुल इसी तरह से आप सीपीयू स्कोर की वैल्यू भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे हम कार्ड की वैल्यू चेंज करें। सिंपली द डिफरेंस इज यहाँ इमेज डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपको उस वैल्यू को चेंज करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज फिर हम आगे जाते हैं। क्लास इस पूरी गेम में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। नो मैम मैम। अभी बाद में बताएंगे मैम। आपको इसका कोई कोड चाहिए, मतलब आप इसको अपने पास रखना चाह रहे हैं? वैसे तो आई नो कि आपके एडिटर्स का इशू चल रहा है, लेकिन आपको ये कोड चाहिए तो मैं ये कॉपी पेस्ट करके गूगल क्लासरूम में भी डाल सकती हूँ कि बाद में आप एटलीस्ट इसको गो थ्रू